नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। बीए बीएससी बीकॉम के 6 सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए जो को करिकुलर कोर्स है कम्युनिकेशन स्किल एवं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सिलेबस को आज देखेंगे। यह ऑब्जेक्टिव बेस के प्रश्न होंगे जो 100 अंक के होंगे। ठीक है, 100 अंक का होगा और पास मार्किंग आपको 40 अंक चाहिए, 40 मार्क चाहिए। कितने चाहिए? 40 मार्क चाहिए। ठीक है, पास मार्किंग के लिए। ये कोर्स जो यूनिवर्सिटी ने रखा है, इसके आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या परिणाम होंगे। ठीक है, इसके अध्ययन से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा, हमारे जीवन में क्या महत्व मिलेगा, तो परिणाम क्या होंगे पाठ्यक्रम का। व्यक्तित्व की अवधारणा में आपको दर्शा सकते हैं किस तरह से यदि आप अंडर ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट हो गए हैं, स्नातक हो हैं, तो हम दूसरे के सामने अपनी बात को कैसे रखेंगे, कैसे उसको दूसरे की बात को समझेंगे। ठीक है, इसके बारे में समझना, यह जानने के लिए कि व्यक्तित्व सौंदर्य किससे संबंधित है। अच्छा बायोडेटा बनाना, इंटरव्यू के लिए प्रभावी ढंग से तैयारी करना या सीखना, समूह चर्चाओं में प्रभावी ढंग से प्रदर्शन करना या सीखना, भाषा से परे संचार का पता लगाना, संचार करते समय स्वयं को प्रतिबंधित करना या सीखना, अपने आप को दूसरे की बात को शांतपूर्वक सुनना, फिर इसके बाद उसके शब्दों को या उसके बातों पर या उसके प्रश्नों को पर इस, इस पाठ्यक्रम से। ठीक है, पहले बताया है पास मार्किंग 40 अंकों की हो है। ठीक है, क्वालिफाई 40 अंक में हमारे बेस सब्जेक्टिव पेपर होता है, इसमें अधिक बच्चों की बैक लग जाती है। ठीक है, बैक लगने का कारण यही है कि हम इस सब्जेक्ट का अध्ययन नहीं करते हैं और ये ऐसे ही पेपर देने चले जाते हैं और अधिक से अधिक बच्चों की बैक लग जाती है। ठीक है, इस सब्जेक्ट में बैक न लगे, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग इसका अध्ययन करना है। ठीक, तो सिलेबस क्या क्या है? क्या है? व्यक्तित्व को समझना, व्यक्तित्व की परिभाषा एवं अर्थ, व्यक्तित्व के प्रकार, व्यक्तित्व के घटक, व्यक्तित्व के निर्धारक, व्यक्तित्व के संवारने का स्वयं का आकलन, सफलता के लिए पोशाक क्या होना चाहिए, मतलब पोशाक ड्रेस कैसी होना चाहिए, फॉर्मल ड्रेस कैसी होना चाहिए। यदि हम किसी के सामने इंटरव्यू के लिए जाते हैं या किसी कंपनी में या किसी सरकारी नौकरी के इंटरव्यू में जाते हैं, तो हम अपने ड्रेस को, अपने पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करेंगे, उसके सामने कैसे अपने आप को प्रस्तुत करेंगे, उसके बारे में बताया है। मेकअप, त्वचा की देखभाल करना। ठीक, आगे देखेंगे। औपचारिक लुक के लिए बालों की देखभाल, शैली व सजावट की कला, मौखिक हाइजीन, कम्युनिकेशन स्किल एवं डेवलप पर्सनालिटी का पहला चैप्टर, तो इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। आगे फिर इसके बाद आ जाता है साक्षात्कार की तैयारी और समूह चर्चा, मतलब इंटरव्यू की कैसे तैयारी करें और ग्रुप डिस्कशन कैसे करें। ठीक है, साक्षात्कार कॉन्फ्रेंसिंग में बात करना। ठीक है, साक्षात्कार प्रक्रिया, उद्घाटन, सुनना, बंद करना, साक्षात्कार के लिए क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, लिखना, फिर से शुरू करें। ठीक, या शिष्टाचार में जुड़ा हुआ समूह चर्चा का अर्थ क्या है, तरीके क्या क्या हैं, समूह चर्चा की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, समूह चर्चा में अनुकरण क्या होना चाहिए, समूह चर्चा में सामान्य त्रुटि क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, जाकर देख लें। समूह चर्चा का अनुकरण, समूह चर्चा का सामान्य त्रुटिकरण, क्या क्या मतलब ग्रुप डिस्कशन में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं, क्या क्या त्रुटियां होती हैं, इसके बारे में देखेंगे। आगे देखेंगे शारीरिक भाषा और व्यवहार, शरीर का हाव-भाव। ठीक है, मानव व्यवहार की अवधारणा, व्यक्तिगत और समूह व्यवहार, आत्म जागरूकता का विकास करना, व्यवहार और शारीरिक भाषा के आयाम, प्रोक्सेमिक्स, हैप्टिक्स, एक्यूलेसिक्स,
पैरा लैंग्वेज, काइनेसिक्स क्या है होता है, सांकेतिक भाषा क्या है, क्रोमेटिक्स या क्रोमेक्स, ओल्फैटिक्स ये क्या होते हैं, शारीरिक भाषा में सांस्कृतिक अंतर क्या होता है, व्यावसायिक शिष्टाचार और शारीरिक भाषा। कोरोना के बाद के युग में शारीरिक भाषा में क्या प्रभाव हुआ है, वर्चुअल मीटिंग शिष्टाचार, सोशल मीडिया और शिष्टाचार। ठीक है, ये सिलेबस है आपका। और है, हाँ और है आगे। अच्छे संचार की कला क्या क्या होनी चाहिए, संचार की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, मौखिक और गैर मौखिक संचार क्या होते हैं, संचार प्रक्रिया कम्युनिकेशन में सातसी का क्या प्रभाव संचार होता है, संचार में क्या बाधाएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, टोन वैल्यू शब्दावली, वर्ड स्टॉप विराम मतलब कहाँ रुकना है, कितना बोलना है, किस भाषा में बोलना है, कितनी टोन होनी चाहिए, संचार के प्रकार मुखर, आक्रामक, निष्क्रिय, आक्रामक, सुनने का कौशल क्या होना चाहिए, प्रश्न पूछने का कौशल क्या होना चाहिए, छोटी मोटी बातचीत की कला क्या होनी चाहिए, ईमेल लिखना, ईमेल के माध्यम से अपनी बात को पहुंचाना, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। बस ठीक है, इतना सिलेबस है आपका। ठीक, तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग अध्ययन करना है। गूगल का सहारा लीजिए, गूगल में टॉपिक वाइज शब्दों को सर्च कीजिए, उसके अकॉर्डिंग नोट्स बनाइए। इसका पेपर 30 मई को है। कब है? 30 मई को है। आप तैयार कर सकते हैं। ठीक, सिलेबस के अकॉर्डिंग जहाँ से अनुभव मिले वहाँ से सीखो। बस आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि बैक ना लगे। क्या ना हो? बैक ना लग पाए, ये आपका उद्देश्य होना चाहिए कि बैक ना लगे। आप कहीं से भी अध्ययन करें। यदि आपको अध्ययन इस चैनल के माध्यम से करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, एजुकेशन स्टडी। दोस्तों के पास शेयर करो ताकि दोस्तों की भी बैक न लगे, क्योंकि बैक फार्म के लिए आपको कितने फीस अदा करनी पड़ती है? 700 रुपये अदा करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा यूनिवर्सिटी को देना पड़ता है। यदि हम इस सब्जेक्ट को 1 महीने या 10 दिन या 15 दिन अध्ययन कर लेते हैं तो हम इस पेपर में 40 मार्क्स, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, 40 मार्क्स हम सही कर सकते हैं। ठीक है, 40 मार्क्स हम ला सकते हैं, कोई ज़्यादा नहीं है, कोई इतना पेपर नहीं आता। पिछले सत्र के पेपर का हमने एनालिसिस कर चुके हैं, उसको जाके देख लेना। ठीक है, इसी चैनल पर पड़ा हुआ है वीडियो, 2 वीडियो हैं, 1 से 50 प्रश्न तक का, फिर इसके बाद 51 से 100 प्रश्न तक का एनालिसिस हमने दे रखा है, जो पिछले सत्र में आए हुए हैं, उसको जाके एनालिसिस करें। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जो भी समस्या हो उसको बताने का प्रयास करिए। धन्यवाद।